जय माता दी। नवरात्र में कलश स्थापन एवं पूजन कैसे किया जाए। जहाँ कलश स्थापन करना है वहाँ साफ सफाई कर लें। कच्ची मिट्टी है तो गोबर से लीप लें, नहीं तो पोछा लगा लें। पूजन सामग्री एक दिन पहले से मंगा करके पूजन स्थल पर व्यवस्थित रूप से रख लेना चाहिए, जिससे आपको वस्तुओं को ढूंढने में असुविधा ना हो। जैसे फूल, माला, फल, मीठा, पान, पंचामृत, दीपक के लिए कटोरी, अखंड ज्योति, बत्ती लगा करके रख लें। घी डाल करके या तिली का तेल डाल करके रख लें, जो आप डालते हैं। थाली में सब पूजन सामग्री रखें। पवित्र जल, गंगा जल, गंगा जी की मिट्टी, जौ, कलश, गाय का गोबर, गौर बनाने के लिए आम की पल्लव इत्यादि सब पूजन कक्ष में रख लें। नारियल चुनरी भी रखें। पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रखने के लिए एक प्याला में जौ या चावल भर करके रख लें। सामने एक काठ की चौकी में लाल वस्त्र बांध करके दुर्गा जी का एक चित्र लगा लें। वहीं पे नवग्रह, गणेश, गौरी, कलश आदि को रखना चाहिए। कलश स्थापना की जो विधि है, नवरात्र में प्रथम दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र वस्त्र धारण करके कलश स्थापना करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी पवित्र आसन पे बैठना चाहिए। बैठ करके सामने बाईं ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जला करके अपने ऊपर जल छिड़कें। शुद्धता के लिए ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कह करके आचमन करें। हाथ धुलें, मस्तक में टीका कर लें, शिखा बांध लें। वहीं जनेऊ पहनते हो तो जनेऊ बदल लें। सूर्य भगवान का चिंतन कर लें, सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें। इसके बाद सभी देवी देवता का चिंतन करें। चावल पुष्प लेकर के श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरांद्राभ्याम नमः, मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। और यह कह करके जो है चावल पुष्प जो है गणेश जी के पास जो है चढ़ा दें। गणेश जी का चिंतन करें। जो भी आपको श्लोक याद हो, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, या जो भी आपको याद हो गणेश जी का चिंतन करके उनको प्रणाम कर लें। हाथ में चावल, कुश, पुष्प, जल, फूल, कुछ पैसा लेकर के संकल्प करें। अपना नाम लें। 3 बार विष्णु भगवान का चिंतन करें। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अपना गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र अपना नाम लें। नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये मम सपरिवारस्य सर्वविध कल्याण कामना उत्तरोत्तर धन ऐश्वर्य अन्न पशु वाहन भौतिक समृद्धि प्राप्तये पुत्र पौत्रादि वर्धनाय गृहे स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये स्वकीय कार्ये उन्नति प्राप्तये दीर्घ आयु आरोग्यता बल पुष्टि सुख शांति प्राप्तये च मम गृहे श्री दुर्गा देवतायाः निरंतर कृपा सिद्धये श्री त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवता प्रसन्नार्थम च अस्मिन् नवरात्रे दुर्गा पूजन। अगर आपको पाठ करना है तो पाठ का संकल्प करें, नहीं तो पाठ ना कहें। दुर्गा पूजन पाठ कर्मणि शुभदा प्राप्तये अद्य शुभे मुहूर्ते कलश स्थापनम करिष्ये। तत्र आदौ निर्विघ्नितायै गणेश गौरी आवाहन पूजनम तथा च कलश स्थापनम नवग्रहाणांच आवाहन पूजन पूर्वकम भगवत्याः श्री दुर्गा देव्याः आवाहनम यथोपचार पूजनम
च करिष्ये तथा च, अगर आपको जो है पाठ आदि करना है तो यहीं पे फिर संकल्प करें। तथा च यथा सौविध्यम नवरात्रे प्रतिदिवसे दुर्गा पाठम करिष्ये, जिस तरीके से आपको पाठ करना है यहीं पे जो है कह करके जो हाथ में लिए माता जी का चिंतन करके उनके सन्मुख रख दें। पुनः गणेश जी का जो है चावल पुष्प दूर्वा लेकर के आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणपतये नमः, श्री गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, गणेश जी के ऊपर चढ़ा दें। फिर गौरी जी का आवाहन करें। श्री गौरई नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, गौरी जी के ऊपर चढ़ा दें। चावल छोड़ें गणेश गौरी के ऊपर। श्री गणपतये नमः, श्री गौरई नमः प्रतिष्ठापयामि, कि आप उनकी जो है प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। इस प्रकार से गणेश गौरी की प्रतिष्ठा की जाती है। इनकी प्रतिष्ठा करने के बाद कलश का स्थापन करना चाहिए किसी पात्र में, या पेपर आदि या मिट्टी का बर्तन हो उसी में, बिमौर की मिट्टी या शुद्ध मिट्टी, बालू जो कुछ सुलभ हो उसमें जौ डाल करके मिला करके अष्टदल कमल बना लें और कलश को उसी पे रखें। कहिए ओम कलशाय नमः स्थापयामि कह करके रख दीजिए। जल भरिए, गंगा जल जो भी हो, वरुणाय नमः कह करके घट तक, कंठ तक जो है जल को, गंगा जल को भर दीजिए। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, पीसी हल्दी, रोली, थोड़ा सा रोली जो है डालने में, दूब, शतावरी, सर्वौषधि, पंचरत्न, कुश, ये सब जो है कलश के अंदर डाल देना चाहिए। आम की पल्लव ऊपर से लगा दें और ऊपर एक पात्र में जौ, चावल कुछ भी रख दें। उसी के ऊपर लाल कपड़े में नारियल लपेट करके रख दें। जो काटा भाग है वो आपके सन्मुख होना चाहिए, जो जहाँ से पेड़ से काटा जाता है वो सन्मुख होना चाहिए। जलदान नारियल में चुनरी लपेट करके, रक्षा सूत्र, ना चुनरी हो तो रक्षा सूत्र बांध करके कलश के कंठ में रक्षा सूत्र बांध दें, स्वास्तिक बना दें। अक्षत लेकर के कलश का आवाहन करें। कलशे वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि, कलश के ऊपर चढ़ा दें। पुनः सभी देवताओं का आवाहन करें। दो दो दाना चावल कलश पे छोड़ते रहें। विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ब्राह्मणे नमः, ओम मातृगणेभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः, सप्तद्वीपावसुंधरायै नमः, ओम गंगादि नदीभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्व समुद्रेभ्यो नमः, ओम ऋग आदि वेदेभ्यो नमः, ओम गायत्र्यै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, शांतायै नमः, ओम पुष्टिकत्र्यै नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि कह करके कलश पे चढ़ा लें। पुनः हाथ में चावल लेकर के कहिए ओम कलश देवेभ्यो नमः वरुणाय नमः प्रतिष्ठापयामि, प्रतिष्ठापयामि, कि आप जो है वरुण देवता विराजमान हो, पूजित हों। ओम वरुणाय नमः कलश देवेभ्यो नमः, चावल को चढ़ा लें। नवग्रह का आवाहन करें। अगर मंत्र याद है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, ओम केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नवग्रह के स्थान पे डाल दें। इनकी भी प्रतिष्ठा करनी। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः प्रतिष्ठापयामि। इसके बाद दुर्गा जी का चिंतन करें। जो आपको इनका श्लोक याद हो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जो भी याद हो उस मंत्र से दुर्गा जी का जो है लाल पुष्प है तो लेकर के, चावल लेकर के ध्यान कर लीजिए। और इसके बाद जो है प्रतिमा को स्पर्श कर लीजिए कि आप माता जी को बैठा रहे हैं आसन पे। इसके बाद जो है समस्त देवी देवता के पैर धुलने के लिए, हाथ धुलने के लिए, आचमन के लिए, स्नान के लिए 4-4 बार जल छिड़किए। और
कहते रहिए पाद्यहु पाद्यम हस्तौ अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नान्यम जलम समर्पयामि। इसके बाद जो है 4 बार जल हो गया। वस्त्र पंचामृत अगर बनाए हैं तो पंचामृत छिड़क दीजिए। पंचामृत स्नान्यम समर्पयामि। फिर पुनः शुद्ध जल छिड़क दीजिए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ा दीजिए, कलावा कच्चा सूत जो भी हो तोड़ के चढ़ा दीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ रखें तो गणेश जी को कलश पे नवग्रह को चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम परिधापयामि। 2 बूंद जल गिरा दीजिए। पुनः फिर चंदन लगाइए। गंधम विलेपयामि। अक्षत चढ़ाइए। अक्षतानि समर्पयामि। फूल माला चढ़ाइए। पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। दूर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, कलश पे चढ़ाइए। दूर्वांकुरान समर्पयामि। अबीर चढ़ाइए। अबीरम गुलालम समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाइए जो है गौरी जी को, पृथ्वी जी को, माता जी को। ओम अपने मांग में, स्त्रियां जो है पूजन कर रही हैं तो मांग में लगावें। सिंदूराभूषणम समर्पयामि। धूप दिखाइए जो है जला करके, धूपमाघ्रापयामि। दीप दिखाइए, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य भोग प्रसाद 3 बार जो है हाथ धुल करके जल घुमाइए। नैवेद्यम शुभोदयामि। गणेश जी वाले में दूर्वा, बाकी सब में जो है तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाइए। नैवेद्यम शुभोदयामि। जल गिराइए। नैवेद्यन्ते आत्मनीयम जलम समर्पयामि। फल चढ़ाइए। ऋतुफलम समर्पयामि। फिर 2 बूंद जल गिराइए। पान सुपारी चढ़ाइए। मुखवासार्थे इलालवंग तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि। पान सुपारी, लौंग, इलायची का बीरा चढ़ाइए। इसके बाद जो है दक्षिणा चढ़ा दीजिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। 1 पुष्प लेकर के माता जी के चारों तरफ 3 बार घुमा करके मस्तक में लगा करके चढ़ा दीजिए। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। पुष्प लेकर के प्रदक्षिणा के बाद जो है पुष्पांजलि समर्पयामि। इसके बाद जो भी आपको पौराणिक या वेदोक्त श्लोक आदि जो भी याद हो, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जो भी याद हो सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके पुष्प आदि को चढ़ा दीजिए। जो आपकी मनोकामना है परिवार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना कर लीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के समर्पण कर दीजिए कि जो भी हमने पूजन यजन आदि किया, हे भगवती आपके चरणारविंद में समर्पण है। अनया पूज्या भगवती श्री दुर्गा देवता प्रियताम नमः। माता जी की आरती कर लीजिए और घर में आरती को जो है अशुद्ध स्थान को छोड़ करके हर जगह घुमा दीजिए। इसके बाद जो आपको पाठ आदि करना है पुस्तक का पूजन आदि करके जो है पाठ करिए। जय माता दी।